वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आपको पता है राहुल जी का हमने एक वीडियो पहले बनाया। राहुल जी ने बहुत क्लियरली बताया है कि इनको वर्क वीजा मिला है, ये होटल मैनेजमेंट में कोर्स किया था, एक पैसा एजेंट को पे करके दिया और इनका सैलरी पैकेज 21 लाख के करीब है यूके में, जबकि इंडिया में इनका पैकेज सिर्फ 3,20,000 था। तो इन्होंने काफी प्रोग्रेस ली है और इन्होंने जॉब पोर्टल naukri.com से अप्लाई किया है और आज यूके बैठे होटल क्वारंटीन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक गुड एग्जाम्पल है। जो 21 बच्चे जो कि स्पेशली सबसे जब कोविड-19 चल रहा है और रेड लिस्ट कंट्री में इंडिया है और फिर भी इनको जो ना जुनून से मिला है वर्क वीजा। उनका वीडियो अगर देखना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप देख लेना। पर एक जुनून है इनके अंदर बाहर आने का और वो आ गए हैं और बैठे होटल में और सबके लिए एग्जाम्पल है जो भी मॉडर्न सोसाइटी आज देख रही है इनको। तो राहुल का वर्क के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसका वीडियो अलग बन चुका है। राहुल से पूछेंगे उसका एक्सपीरियंस एम्बेसी कैसे हुई, इंटरव्यू अगर हुई कि नहीं हुई, दिल्ली एयरपोर्ट पर कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, लंदन में कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और होटल क्वारंटीन का एक्सपीरियंस कैसा, कैसे वो अपने को मोटिवेट करते हैं जब वो 10 दिन अंदर है। जबकि मैं भी अंदर था, लेकिन मैं अपने घर में हूँ। मैं माल्टा से, आपको पता है, मैं एम्बर कंट्री में था, पर स्टिल आई एम इनसाइड माय ओन हाउस। पर मुझे भी बहुत स्ट्रेस हुई है, मैंने बहुत टफ किया है क्योंकि मेरा थर्ड क्वारंटीन था। पर गाइस, आज की वीडियो से पहले वीडियो को दिल खोल के लाइक करना। राहुल आपके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कैसे वर्क वीजा लेके और कैसे यूके बैठे। राहुल, सेकंड टाइम वेलकम इन माय शो। तो ये सेकंड थैंक यू सर। एपिसोड है। तो राहुल, मुझे बताएं कि आपको जॉब मिली यहाँ पर स्टोर मैनेजर की, दिल्ली से, विच इज राइट, और आप होटल मैनेजर के स्टूडेंट्स हो। आज हम बात करेंगे, बताएं आपकी, जब आपने फाइल अप्लाई की आपके एम्प्लॉयर ने यूके में की है, क्या आपकी एम्बेसी एंट्री दिल्ली में हुई थी वीएफएस में जब सबमिट किया था? नहीं, एम्बेसी में वहां पे वीएफएस में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। नॉर्मल हम्म, बायोमेट्रिक्स हुए थे आपके जो सबमिट होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बस डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। और ऐसा हम्म, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ नहीं था। तो गाइस, जिन्होंने मेरे से बात करनी है, इंस्टाग्राम साइट पर दिख रही है रियल गैरी कुमार, वहां आकर राहुल वहीं से कनेक्ट है और वहीं पर आप मेरे से फोन बात कर सकते हैं। मैं रोज 10-12 लोग का अप्लाई करता हूं। अगर आपने मेरे से पर्सनल बात करनी है तो प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं। अगर सीवी बनाना है, कव लेटर बनाना है, कोई इंटरव्यू कैसे तैयारी करनी है यूके के लिए, आप प्रीमियम सर्विस भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा। तो राहुल, आपकी बताया कि आपकी वीएफएस में कोई इंटरव्यू नहीं और आपको दिल्ली एम्बेसी से इंटरव्यू आई है। दिल्ली एम्बेसी से जो होम आप यूके वहां से इंटरव्यू आपकी आई है? नहीं, इंटरव्यू मेरी यूके एम्बेसी से भी नहीं आई, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ था। आपने आइलेट्स किया था? आईलेट्स भी नहीं किया था मैंने। ओके, ही इज लकी वन, लकी वन, लकी वन, लकी। और हाँ, प्रॉब्लम मेरी बात, मुझे हाँ? भी ये लगता है कि मैं थोड़ा लकी हूँ, मेरा लक फैक्टर ज्यादा काम किया है। और मैं लकी हूँ, एक आपको जॉब मिली गैरी टीवी पर, एक सब्सक्राइबर गैरी बैकपैकर से है, उसे भी उसको उसको एज ए इलेक्ट्रिशियन की जॉब माल्टा मिल गई है और उसकी भी सारी 2 लाख पर मंथ है, वही 24 लाख कमा रहा है। जबकि दुबई से 50 साल महीना कमाता था। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे दोनों चैनल पर सक्सेस इस वीक हुई है एंड आई फील वेरी प्राउड। मैं अपने शोल्डर को जरूर टच करूंगा। तो इसके बाद बात करते हैं, आपकी ना दिल्ली में एंट्री हुई, ना आपके वीएफएस में, और ना आपने आइलेट्स दिया। अब दिल्ली एयरपोर्ट आपसे क्वेश्चन कौन से पूछेंगे? दिल्ली हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बेसिकली क्वेश्चन पूछे थे जब आप चेक इन करते हैं, लगेज सबमिशन के बाद जब आप जाते हैं वेटिंग रूम की तरफ, तब एक्चुअली मेरे से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे कि आप मतलब किस पर्पस से विजिट कर रहे हैं यूके, और किस कंपनी के लिए जा रहे हैं काम करने, और कितने टाइम के लिए जा रहे हैं। बस ये नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो कि आप इजीली आंसर कर सकते हैं, कुछ ऐसा कठिन या कुछ अलग नहीं था। क्यों जा रहे, क्यों? गाइस, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, सीख लो। राहुल ने कहा पता होना चाहिए आपका पर्पस क्या है। अगर स्टूडेंट हो, आप कौन सा कोर्स करने आ रहे हो, आपके सब्जेक्ट मॉड्यूल्स कौन से हैं, कोर्स कब स्टार्ट हो, कब फिनिश होगा। जो मेरे से पूछा गया था, आप कहाँ रहोगे, क्वारंटीन कहाँ होने जा रहे हो, कोविड टेस्ट किया कि नहीं किया, आजकल कोविड भी चल रहा है, हाँ, सेकंड और ये एट। ये भी ये भी ये भी पूछा था। एक्चुअली कोविड का आपको रिपोर्ट लेके जानी होती है, विद इन 72 आवर्स की वो रिपोर्ट होनी चाहिए विद क्यूआर कोड। उसमें जो ओके। रिपोर्ट मिलती है उसमें क्यूआर कोड वाला मांग रहे थे वो। तो क्यूआर कोड जरूर होना चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर। और आपको एक सीएमएस फॉर्म होता है, सीएमएस या हाँ लोकेटर सीएमएस, फॉर्म, लोकेटर फॉर्म जिसे कहते हैं, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। पैसेंजर लोकेटर था। पैसेंजर लोकेटर जब करते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें आपका मेंशन रहता है आप कौन से होटल में क्वारंटीन रहेंगे, कितने टाइम के लिए ओके। क्वारंटीन रहेंगे। तो वो सब फॉर्म आप हैंडी रखें, फोन में ना रखें, क्योंकि वहाँ काफी टाइम नहीं दे पाते हैं वो लोग, काफी भीड़ होती है, काफी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो आप हैंडी रखे, फाइल बना ले, उसमें आप फटाफट फटाफट दिखा के आप इजीली चेक इन कर सकते हैं। चेकिंग कर सकते हैं, बेल्टन। तो चेकिंग कर सकते हैं आपसे लोग, आप लोकेटर फॉर्म भरना है और आपने कहा है कि आपको कोविड 72। अब मैंने भी किया, आपने भी वो टेस्ट बुक किया, सेकंड और 8 डे टेस्ट जो करना होता है हाँ यूके सर, आकर? वो बुक किया हुआ है, वो सब मेरा जो होटल का पैक है उसमें है। तो सेकेंड डे टेस्ट हो चुका है कितनी मेरा आज कॉस्ट है, 7। कितनी कॉस्ट है आपके पूरे पैकेज की, होटल की और टेस्ट की? इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 1,75,000 ये ओके, आपका पूरा पैक। 1,75,000। ओके, 1,70,000। तो आपके केस में तो आपकी कंपनी ने पे किया, तो आपको वरीज करने की जरूरत नहीं है।
हाँ जो जी, बच्चे बिल्कुल। स्टूडेंट्स हैं, आपको यूनिवर्सिटी से पूछना पड़ेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी फीस में आपको डिस्काउंट दे रही है, 1750 पाउंड जो है। जो भी मेरा वीडियो बच्चा देख रहा है, प्लीज अपनी यूनिवर्सिटी से जरूर ईमेल पूछिए। एक यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है, उसने कहा है, तो आप भी अपनी यूनिवर्सिटी से पूछिए। तो ये था कि आपने सेकंड और 8 डे टेस्ट बुक किया है, और आपने बताया कि आज लोकेटर मेरा फॉर्म भरना 7th डे है और कल मेरा 8th डे टेस्ट होगा। है। सेकंड डे का टेस्ट आपका नेगेटिव आ गया, जो आपने सेकंड डे हाँ करवाया जी, था? वो आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फेयर एनफ। तो 10 डे में आप वापस चले जाओगे घर, बाहर जा सकते 10 डे बाद। हाँ जी, तो बिल्कुल। अब बात करते हैं लंदन एयरपोर्ट पर। तो फ्लाइट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? फ्लाइट इजी थी? आप कौन सी फ्लाइट बुक कर आए थे? फ्लाइट में विस्तारा में आया था, एज़ आई टोल्ड यू मेरे पे पासपोर्ट नहीं था। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी जिसमें मैं बैठा। मैं इवन इंडिया में भी कभी मैंने फ्लाइट में ट्रेवल नहीं किया था, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। नाइट की फ्लाइट थी, तो मैं और मेरी सीट भी विंडो सीट थी, मैं विंडो सीट लेके आया था, तो मैं पूरा एंजॉय करते हुए आया था विस्तारा में। काफी मतलब अच्छी फ्लाइट थी, कंफर्टेबल थी, कोई इशू नहीं था और सब चीज बढ़िया थी फ्लाइट में। लेकिन थोड़ा जो खाना था विस्तारा का नहीं था इतना अप टू मार्क, नहीं लगा मुझे, टेस्ट ही नहीं था। खाना टेस्टी था, फ्लाइट अच्छी थी, चलो वेल डन। अब आप हाँ। हीथ्रो एयरपोर्ट उठ रहे, हीथ्रो एयरपोर्ट आपने कभी पहले ट्रैवल नहीं किया था, थोड़ी नर्वसनेस थी आपके अंदर, और आप क्या आपने एयरपोर्ट में इजीली फाइंड आउट कर लिया था इमिग्रेशन जहां पर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट में? एक्चुअली नर्वसनेस तो हल्की थी, लेकिन कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ। इजीली आपको गाइड कर रहे थे वो जो वहाँ पे स्टाफ था एयरपोर्ट का, हम्म। और मैक्सिमम आपको पंजाबी और इंडियन स्टाफ वहाँ पे इजीली मिल रहा था। तो अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है तो भी आपको इतनी मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, दे कैन गाइड यू इजीली। तो ओके। सब अच्छा था वहाँ पे हिथरो पे, लेकिन टाइम बहुत बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। मेरी रात की फ्लाइट थी इंडिया से, 3 बजे का टेक ऑफ हुआ था वहां से, और मैं अगर 9 आवर 15 मिनट्स की फ्लाइट थी पूरी, और डायरेक्ट फ्लाइट थी मेरी, कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं थी। गुड। तो 9 घंटे लगे मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में, और एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में मुझे अराउंड वहां पे यूके के टाइम से 8:30 पे मैं लैंड कर गया था, एयरपोर्ट पे आ चुका था, और मुझे होटल रूम पहुंचने में शाम के 5 बज गए थे। उस पर भी चलते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, रुकिए एक सेकंड। जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े, प्लीज वीडियो को दिल खोल के लाइक करो। राहुल कितने क्लियरली बता रहे हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं 18 साल से रहा हूं। एक और चैनल स्क्रीन पर दिख रहा है, गैरी बैकर यूरोप के लिए, और वहां पर इंडिया के लोग क्लीनर, डिलीवरी बॉय, कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउस, फैक्ट्री, सुपर, बहुत IT अकाउंटेंट, बहुत लोग को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि माल्टा फटाफट दे देता है एक थर्ड नेशनल कंट्री को वीजा, वर्क परमिट। तो गाइस, एक माल्टा भी कंट्री, और चैनल को गैरी बैकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका टाइम इतना क्या लगा हीथ्रो एयरपोर्ट में? नंबर 1। नंबर 2, आपसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे, प्लीज? जैसे ही हम एयरपोर्ट पे उतरे तो आपको जहाँ पे अपना पासपोर्ट, वीजा, डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, वहां पे आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछे थे। आप कौन से होटल में क्वारंटाइन होने जा रहे, तो उसका जो आपका पैसेंजर लोकेटर फॉर्म का डॉक्यूमेंटेशन था, जो आपकी टिकट थी होटल की, जो भी बुकिंग थी, वो दिखानी होती है, वो दिखाया मैंने। और उन्होंने भी सेम पूछा कि आप वर्क परमिट पे हैं, कौन सी कंपनी के लिए है, कितने टाइम का है, और बस यही सब पूछा था। और हाँ, उन्होंने पूछा था होटल क्वारंटीन के बाद आप कहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ का एड्रेस भी उन्होंने पूछा था। तो मैंने ऑफिस एड्रेस दिया था जहाँ पे मेरा ट्रेनिंग होने वाला है, तो वहाँ का एड्रेस मैंने दे दिया। तो और उन्होंने ये भी पूछा था कि आप क्वारंटीन के बाद होटल से आप अपनी अकोमोडेशन तक कैसे ट्रेवल करेंगे, तो ये भी उन्होंने पूछा था। तो यही क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछा था। ओके। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं, मेरे भी इंटरव्यू थे 18 साल पहले, जब मैं जलंधर से आया हूँ, पंजाब से, इंडिया से हूँ। तो मेरे से पूछा था उन्होंने कि आप कहाँ रहेंगे, जैसे सेम क्वेश्चन पूछते, सेम स्टोरी। मेरे मॉड्यूल्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कोर्स कब शुरू होगा, कब फिनिश होगा, मेरे से पूछा था। और मेरी टेंशन क्या है, इसके बाद क्या आगे फर्दर स्टडी करूंगा वापस। मैंने बोला मैं अगर PhD करूंगा या फिर मैं जॉब मिलती है तो फिर वापस चल जाऊँ। आपकी टेंशन भी पूछते हैं, और आप कैसे फाइनेंशियली अपना सपोर्ट करके, वो भी आपके फोर सोर्स ऑफ इनकम फादर की हो सकती है या आपके स्पॉन्सर की। तो गाइस प्लीज, आपके पास क्वेश्चन तैयार होने चाहिए, इनके पूरी पावर होती है। अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते हो, देन दे कैन सेंड यू बैक, बिकॉज यू आर नॉट ए जेन्युइन स्टूडेंट और यू आर नॉट ए जेन्युइन वर्कर। तो अब बताएं, सेकंड क्वेश्चन बताएं कि आपको इतना टाइम क्यों लगा? इतना टाइम आपको ये बहुत बिजी था, क्या था इतना टाइम लगा? नहीं, एक्चुअली बिजी नहीं था, ये कोविड के रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो काफी मतलब प्रिकॉशंस ले रहे थे, कह सकते हैं। तो काफी धीरे 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 लोगों को मतलब लगेज मिल रहा था, वन बाय वन आपको लगेज मिल रहा था।
तो जहाँ पे लगेज कलेक्ट करने के लिए जो क्यू था वो काफी बड़ा क्यू हो गया था, और बहुत ही धीरे धीरे जो था लगेज लेके आपको वहाँ पे एयरपोर्ट के स्टाफ बैठे थे, ऑफिसर्स बैठे थे, जो आपको वन बाय वन बुला रहे थे और आपका पूछ रहे थे कि आप कौन सी कंट्री से आए हैं। तो कंट्री से आपका रेड, येलो और आई थिंक ऑरेंज उन पे टिकट्स थे। तो जो आपका जैसे रेड कंट्री से आए हैं, रेड लिस्टेड कंट्री से आए हैं, तो आपको एक रेड टिकट पे आपका नाम और एक नंबर दे रहे थे। आपको फिर वहां पे वो जब नंबर मिल जाता, मुझे रेड टिकट मिला था एक, तो फिर आपको दूसरी क्यू में लग जाना है अपना लगेज लेके, फिर वहां पे वेट करना है। फिर वहां से आपको बस अरेंज एयरपोर्ट ही करता है आपको ड्रॉप करने के लिए, होटल तक ड्रॉप करने के लिए। तो फिर वो जो बस थी उसमें भी अराउंड मेरे ख्याल से 20 लोग एक बार में जा रहे थे। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा मेंटेन किया हुआ था, मास्क लगा रखा था। तो उसके बाद जो बस थी वो आपको जैसे कोई, उसमें आप 20 लोग हैं, 20 में से 2 लोग आपके हॉलीडे इन में ड्रॉप करने हैं, 2 प्रीमियम इन में करने हैं, 2 रेडिसन में करने हैं, 2 हिल्टन में करने हैं। तो वो उसमें काफी टाइम लग रहा था। तो ये जो प्रोसेस था, वेटिंग टाइम बहुत था, जब आप लगेज के लिए वेट कर रहे हैं तब, और जब आप बस के लिए वेट कर रहे हैं तब, तो वेटिंग टाइम काफी ज्यादा था, तो इसमें आपका बट सारा टाइम लगता है। बट जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल आ जाएगी, बट हाँ एनीवे हाँ, थैंक्स वेरी मच। मैंने देखा था एयरपोर्ट पे एक लेडी थी, तो उनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो वो बहुत बहुत टफ है। प्रॉब्लम थी, लेकिन जो वहाँ पे स्टाफ था, दे आर हेल्पिंग हर, तो वो काफी मदद कर रहे थे उनकी, लेडीज की ये भी। लोग हैं ही बड़े अच्छे, ब्रिटिश लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, मुझे हाँ पता है बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो पहले अगला क्वेश्चन, अब आप आपके होटल पहुंच गए, आप होटल कमरे का टूर फटाफट दिखा दीजिए, फिर आपका होटल का पूछते हैं क्वेश्चंस। दिखाएंगे आप होटल का टूर प्लीज हाँ सारा? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच तो राहुल, थैंक्स। यहाँ तो से गाइस ये स्टार्ट राहुल का करते होटल है, हैं। हाँ राहुल बोलिए, ये राहुल का होटल है लंदन का, ये जहाँ आपको होटल, रिवील ये कर। एक्चुअली ये टैब भी मुझे कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है, आप वाह, बोर ना हो। फोन फोन कितना नाइस है, रेड कलर का कलर। ये आपका हाँ, बेड है, ये वाओ काफी अच्छा नाइस है। बेड, इट्स बिग होटल, ओ माय और गॉड। ये आपका बाहर का व्यू यहाँ से दिखता है। ओ ये वाओ। आपको स्टडी टेबल भी दी हुई है, अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना हम्म पढ़ सकते हैं, थोड़ा टाइम हम्म स्पेंड कर सकते हैं। टीवी है, हम्म लगेज मेरा यहीं पड़ा हुआ है, सोफा है, टेबल मिला हम्म हुआ है आपको, हम्म लैंप है, हम्म मिरर है हम्म एक अच्छा, और वॉशरूम वगैरह मैंने दिखाया आपको। टी किट मिली हुई है सबसे अच्छी, केटल में आप कभी भी चाय बनाए, कॉफी बनाए, ग्रीन टी बनाए, तो हम्म हर मॉर्निंग आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रेश। ये वॉशरूम, हम्म बाथरूम, शावर, एवरीथिंग इज गुड है, परफेक्ट। परफेक्ट है। तो या राहुल आ जाओ, आप सीट पर बैठ जाओ, मैं तो इंट्रो एक बार जो लोगों को पता राहुल क्या करते हैं, राहुल यहाँ पर स्टोर मैनेजर की जॉब इंडिया से लेकर आए हैं, और राहुल को जॉब बगैर एजेंट के, होटल का पैसा इनके एजेंट ने दिया हुआ है, और इनके वीजा फीस सारी Tier 2 वीजा की इनको दिया हुआ है, और इनका पैकेज 21 लाख है, और आज इनका 7वां और 8वां दिन है यहाँ पर क्वारंटीन का। तो गाइस राहुल के लिए कंग्रेचुलेशन। लिखना राहुल को अगर थैंक आपको यू। वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को मैंने अपने वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना है, क्योंकि ऐसे वीडियो आगे और लेकर, और जो बच्चे को वीडियो देख रहे हैं जिनको जॉब मिल गई, लंदन में बैठे हैं, मेरे चैनल ने हेल्प की है, तो प्लीज आप प्लीज 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 बताना मुझे, हम ऐसे वीडियो बनाए, पब्लिक को बहुत मोटिवेशन मिलती है। राहुल बिफोर आई विल डिस्कस द होटल, आई डिस्कस लिटिल बिट अबाउट माय सेल्फ। राहुल आपको मेरे मेरे चैनल कैसे मिला है, थोड़ा सा बताएंगे इस वीडियो, और क्या हाँ अच्छी जी, बात आपको लगती है, सबसे ज्यादा अच्छी बात बाकी यूट्यूबर्स में सबसे नहीं है? अच्छी बात मुझे यही लगती है, क्योंकि अभी जो बाकी भी कई यूट्यूबर्स हैं जो यूके में नाम मत वीडियोस लेना, बनाते हैं हाँ इंडियंस नाम के मत लिए, लेना नाम उनका। नहीं हाँ। लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उनका क्या है, वो जनरली जो वीडियोस बनाते हैं वो बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए। हम्म लेकिन जो गैरी टीवी है, आप जो वीडियोस बनाते हैं वो मेरे जैसे लड़कों के लिए बनाते हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनकी एज अब स्टडी से बाहर आ चुके हैं, या स्टडी कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, तो अब वो फिर से मास्टर्स करने तो आएंगे नहीं, फिर से डिग्री करने तो आएंगे नहीं यूके, लेकिन वो हम्म आना चाहते हैं, तो वर्क सबसे बड़ी चीज है। तो वो हम्म वर्क वीजा पे आना चाहते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन गैरी टीवी से मिलती है, आपसे मिलती है, तो वो सब हम जैसे लोगों को ज्यादा हेल्प करती है। हेल्प करती है। तो चलिए बात करते हैं बैक, आपने होटल टूर दिया, थैंक्स करेंगे। अब होटल टूर में खाना इंडियंस मिलता है, खाना क्या है सबसे पहले, खाना में आई लव फूड, फूड लेट्स टॉक विद फूड, पब्लिक के हाँ, सामने फूड फूड कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फूड, जिसके लिए हम सब आते मेरे लिए हैं। तो तो बहुत है, एक्चुअली बताया। हाँ, खाने का क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आता है। ब्रेकफास्ट नॉर्मल मिल्क होता है, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, हम्म एप्पल फ्रूट्स होते हैं, और बेसिकली न्यूट्रिशन बार मिलते हैं आपको, हम्म चॉकलेट बार में होते हैं,
मल्टीविटामिन बार होते हैं, जूसेस होते हैं, तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा इशू जो हम इंडियंस फेस करते हैं वो ये होता है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट टाइम होता है, हमें आदत होती है थोड़ा लेट उठने की, 9 बजे 10 बजे, लेकिन यहाँ पे 7 बजे आपका ब्रेकफास्ट आ जाता है। तो एक्चुअली जो ब्रेकफास्ट भी आता है वो आपका सारा डिस्पोजेबल में आता है एज यू आर इन क्वारंटाइन। तो वो आपको डोर नॉक करके आपके गेट पे रख जाते हैं, वहां से आप पिक कर लीजिए और अपना डिस्पोजेबल में होता है, खा लीजिए। इन्होंने बकायदे यहाँ पे क्रॉकरी भी दी हुई है, आपको बोल्स दिए हुए हैं चाइना वेयर के। अगर आपको उसमें खाना पसंद है तो आप उसमें खा सकते हैं, और वो भी जो आपको क्लीन करना होगा, आप वो प्लेट्स आपके क्रॉकरी जो है आपको खुद क्लीन करके रखने होंगे। आपको डिशवॉशर मिला हुआ है यहाँ पे, तो आप क्लीन करके अपना यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप क्वारंटाइन में है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो लंच टाइम होता है, लंच में एक्चुअली आपको है ना पूरा फर्स्ट डे में आपको एक मेन्यू कार्ड टाइप का देंगे वो। तो उसमें डेट मेंशन रहती है, आप जिस डेट को आ रहे हो सर, 10 दिन की पूरी डेट मेंशन रहती है। और ब्रेकफास्ट आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि मतलब पूरा मेन्यू इन्होंने बनाया हुआ है, आप टिक कर दीजिए आपको मंडे को ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए और मंडे को डिनर में क्या चाहिए। आप जो आपको ठीक लगे वो चूज कर सकते हैं। अगर आप इंडियन है, इंडियन भी मतलब यहाँ पे ऑप्शन है इंडियन भी। मैं जैसे वेज प्रेफर करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैंने वेज मंगाया हुआ है। तो लेकिन जो इनका टेस्ट होता है, जो यहाँ के कुक्स हैं, ब्रिटिश कुक्स हैं, वो हम इंडियंस को नहीं टेस्टी लगता है, तो नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। आई ये लव नहीं देयर फिश एंड कर चिप्स, पाते टू बी क्योंकि हम ऑनेस्ट। हमें स्पाइसी खाने की आदत है, और हमारा टेस्ट जो है बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ पे अगर स्पाइसी भी बोल के बनवाओ तो वो भी स्पाइसी नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं है। आपने अच्छा, आपको इन्होंने कुछ लोग बताते हैं, जैसे मैं भी जाता हूँ, मैंने 58 कंट्रीज देखी हैं, और मेरा फर्स्ट यही होता है, झूठ नहीं बोलूंगा, कि एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए मुझे, पुर्तगाल में मिल जाए, माल्टा में भी मैंने बहुत ढूंढे थे। तो आपको यहाँ इंडियन फूड एक टाइम में नहीं मिलता, रात को या शाम को? आपने बोला नहीं इनको कि मुझे इंडियन इंडियन फूड वैसे दो? इंडियन मिलता है मुझे, बॉइल्ड राइस आते हैं, मिक्स्ड वेज आता है, अच्छा आता है, हाँ अच्छा आता आता है। है इंडियन, लेकिन वो इंडियन लगता ही नहीं है। टेस्ट नहीं है, चलो ठीक, आए मिलता ही नहीं, बिल्कुल। राइस नहीं आएंगे, करी दाल नहीं आएगी, तो आदमी जी हाँ, नहीं पाएगा 10 दिन। दाल वगैरह आती है लेकिन तो वो स्पाइसी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से मंगा लेता हूँ। तो कुछ क्रेडिट्स मिले हुए हैं अगेन, कंपनी की तरफ से क्रेडिट्स हैं वो भी। तो तो वो मैं मंगा लेता इतने हूँ आप, इतने ज्यादा आप एक्टिव हो, अरे बाप रे, इतने नहीं एक्टिव हो एक्टिव आप। नहीं, मैं कम एक्टिव हूँ। जो कंपनी प्रोवाइडर है, जॉब प्रोवाइडर है, वो ज्यादा एक्टिव है। दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज, जिससे हम फिर हम भी उनको पूरा केयर करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे कंपनी को। जैसे वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हमें केयर कर रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए करें। ओके, तो इसके अलावा कुछ बता देंगे लास्ट में? आपने खाने के बारे में बताया, होटल का टूर दिया, होटल क्वारंटीन में। अच्छा, एक हाँ मेंटली हाँ कैसे आप अपने को मोटिवेट करते हैं, सबसे बड़ी हाँ, बात है ये चीज। एक्चुअली मेंटली मोटिवेट के लिए आप पे स्मार्टफोन्स हैं, सब हैं। आप अपनी फैमिली से कनेक्ट रहिए, फ्रेंड से हम्म, कनेक्ट रहिए, हम्म। गैरी टीवी देखते रहिए। आपकी और गर्लफ्रेंड से बात करते रहिए, आपकी सॉरी, आपकी शादी होगी, मैं पता नहीं, गर्ल। नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ओके, तो ओके फाइन, सो नॉट बी वरीड। सो सॉरी, मैंने आपने कहा फोन पे कनेक्ट रही है, मैंने तभी इसलिए पूछा। ये कोई मतलब नहीं था हो सकता पूछने का इस शो पर एनीवे, नहीं नेवर नहीं, आस्क्ड ठीक है, समवन। कोई बात नहीं। और एक चलिए और चीज आप। मैं तो ऐड करना चाहूंगा, जस्ट अ सेकंड हम्म, प्लीज। हम्म, एक और चीज, जैसे आपको लगता है कि आप बंद हैं, प्रिजन में हैं, तो आप रिसेप्शन पे सिक्योरिटी को बोल सकते हैं कि आपको वॉक पे जाना है। तो इवनिंग में आप इजीली बाहर आप सिक्योरिटी के साथ वो आपको बाहर तक ले जाते हैं। आप इनके जो एरिया है वहाँ पे वॉक करिए, वहाँ और भी लोग आते हैं, और भी जो लोग क्वारंटीन में हैं वो वॉक करते हैं इवनिंग में, फ्रेश एयर लीजिए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। तो थैंक्स वेरी मच राहुल, आपने सब कुछ कवर किया। आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी, जहां भी आप थैंक स्टोर यू। मैनेजर काम करने जा रहे हैं। तो विश यू वेरी वेरी गुड लक, आपका अच्छा पैकेज है, और आपने 2 वीडियोस बनाए हैं। आई होप वन डे वी विल मीट एंड वी हैव अ कप ऑफ कॉफी टुगेदर एंड वी विल मीट ओके समवेयर ओके इन ओके। लिवरपूल, शेफील्ड, जहां भी आप जा रहे हैं बता रहे हैं। तो गाइस, ये थे राहुल जी, जिन्होंने खुलकर बताया क्वारंटीन में प्रिजन की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, खाना टेस्टी नहीं है, लेकिन वो ऑनेस्ट है। पर अगेन सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन राहुल के सब कुछ इसके एम्प्लॉयर ने पे किया। अगर स्टूडेंट है, आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो गाइस, तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करना, और अगला वीडियो लेकर आपकी जल्दी आऊंगा। तो ऑन द मीन टाइम, आप जहां रहे खुश रहे, बाहर रहे, मेरी एक नई वीडियो की वेट करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो, गैरी विकेट नियरली 18.5 ईयर से रह रहे हैं, और अगर बात करने का मन है तो पहला यूट्यूबर है जो कह रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम कॉल करो, मैं आपसे बात करने की कोशिश तो कर सकता हूँ ना। और लाइव सेशन पर आया करो 12 बजे। अगर यूरोप जाना चाहते हो, कनाडा जानते हो, एक और चैनल गैरी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आई लव यू ऑल एंड आई सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ठीक है, बाय बाय राहुल, टेक केयर, बाय बाय।